किसी के हमारा मज़हब तो ये कहता है कि किसी के मज़हब के बारे में कोई बात ना की जाए, किसी के मज़हब को गाली ना दी जाए। अगर किसी के मज़हब को गाली दी जाएगी तो वो भी तुम्हारे मज़हब को गाली देगा और इससे हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि लोग अमन कायम रखें और सरकार से गुजारिश करूंगा सरकार को ऐसे अशखास पे जो इस किस्म के माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो देश में नफ़रत की पॉलिटिक्स करते हैं, इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ माफ़ी मांगना ही कुछ नहीं होता, उसको वहाँ से उठाना ही बाकी नहीं होता। आप छोटे छोटे इल्ज़ामात पे लोगों पे UAPA लगाते हैं, क्यों नहीं नूपुर शर्मा पे UAPA में उसको बुक किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इश्यूज जो होते हैं वो सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको रिड्रेस किया जाए। पिछले 4 साल से यहाँ पे जो जमहूरियत नहीं है, जमहूरी निज़ाम नहीं है, जो सरकार नहीं है यहाँ पे, और जो यहाँ पे लोगों को मुश्किलात है, वो कई गुना ज़्यादा लोगों की मुश्किलातें बढ़ गई हैं। तो हमारा एक एफर्ट रहता है कि जो एक सरकार में, लोगों में, एडमिनिस्ट्रेशन में गैप पड़ता जा रहा है और लोगों का जो एक डेमोक्रेटिक सेटअप से एक कॉन्फिडेंस जो है वो शेक हो गया हुआ है, उठ गया हुआ है। वो कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों का हिंदुस्तान की जमहूरियत में बना रहे, उसको लेके हम ये एक अपना इनिशिएटिव जो है वो कंटिन्यू करते हैं। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई है और हमारा ये इलाका जो है, इसकी एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो फॉरवर्ड हुई है बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से। और कभी भी अब इलेक्शन मुतवक्का है और हम अपनी पार्टी के कैडर को गेयरअप करते हैं कि इलेक्शन के लिए तैयारी करें और ग्रास रूट पे जाएं और लोगों के जो इश्यूज हैं उनको रिड्रेस करें। देखिए, कोई भी मज़हब जो है उसकी बेहुरमती करना ये हिंदुस्तान का आईन इजाज़त नहीं देता। हिंदुस्तान की इज्जत जो है सारी दुनिया की नज़र में बहुत बड़ी है, सेकुलर कंट्री होने की वजह से। और हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हर आदमी को एक राइट प्रोवाइड करता है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई रिलीजन प्रोफेस करे। हाँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अवेलेबल है लोगों को, लेकिन विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। आर्टिकल 19(6) में जो है वो प्रोवाइडेड है कि आपको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोज की है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से मैं उस औरत का नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझता जिसने गुस्ताखी की है हजूर के, हाँ, और हमारे लिए, मुसलमानों के लिए हमारे दिल रंज हुए हैं। और मैं यही समझता हूँ कि किसी के, हमारा मज़हब तो ये कहता है कि किसी के मज़हब के बारे में कोई बात ना की जाए, किसी के मज़हब को गाली ना दी जाए। अगर किसी के मज़हब को गाली दी जाएगी तो वो भी तुम्हारे मज़हब को गाली देगा और इससे हमारे जज्बात मजरूह हुए हैं। मैं लोगों से अपील करूंगा कि लोग अमन कायम रखें और सरकार से गुजारिश करूंगा सरकार को ऐसे अशखास पे जो इस किस्म के माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो देश में नफ़रत की पॉलिटिक्स करते हैं, इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ माफ़ी मांगना ही कुछ नहीं होता, उसको वहाँ से उठाना ही बाकी नहीं होता। आप छोटे छोटे इल्ज़ामात पे लोगों पे UAPA लगाते हैं, क्यों नहीं नूपुर शर्मा पे UAPA में उसको बुक किया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले वक्त में हजूर की गुस्ताखी कोई ना कर सके और कोई हिम्मत ना करे उनकी। और ये इन चीज़ों की जो एक रवायत कायम की जाएगी, इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं और वो हर तरफ उनके रिएक्शंस होते हैं। सर, मीटिंग के दौरान ये कहा गया कि पढ़े लिखे बेरोजगारों नौजवानों को रोजगार देने के बजाय कोटरंका में शराब की दुकानें, ठेके खोले गए, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो शुरू दिन से लेके आज तक इस चीज़ को कंडेम करते आ रहे हैं, क्योंकि मैं जब MLA था तो उस वक्त भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए बहुत कोशिश की गई, एफर्ट किए गए कि कोटरंका में शराब की दुकान खोलने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया जाए। हमने उस वक्त नहीं दिया। 10 साल तक मुतवतर में MLA रहा यहाँ से, तो हमने 10 साल कोटरंका में शराब की दुकान नहीं खुलने दी। उससे पहले ठाकुर पूरन सिंह साहब यहाँ पे MLA रहे, उन्होंने कोटरंका में शराब की दुकान खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। उससे पहले मेरे वालिद साहब यहाँ पे MLA रहे 20-25 साल, उन्होंने यहाँ पे शराब को दुकान खोलने की इजाज़त नहीं दी।
آج مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ایڈمنسٹریشن اور جو یہاں کے مقامی لوکل نمائندے ہیں انہوں نے یہ اجازت کیسے دی. اگر تو مقامی نمائندوں کی کنسنٹ کے ساتھ کھلا ہے تو پھر ان کو شرع عام آ کے اس کے اپنی پوزیشن کو وضع کرنا چاہیے. اگر ان کی کنسنٹ نہیں ہے اور ایڈمنسٹریشن نے ان کو مانے بنا نو آبجیکشن دیا ہے تو پھر ان کو اپنے عہدوں سے مستعفی ہونا چاہیے کہ ان کی بات کو سنا نہیں کیا. سر آپ کے قریب جو ہے بی ڈی سی کوٹرنکا جاوید اقبال چودھری انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے کچھ ورکر حضرات جو ہیں انہوں نے شراب خانہ کوٹرنکا کھولنے میں کوآپریٹ کر. جس شخص کا آپ نام لے رہے ہیں وہ کوئی ریلیونٹ نہیں ہے, میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا.